नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 ये जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको कवर करने की कोशिश की है। पहले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बेसिक कैलकुलेशन के आपके एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया ताकि आपका एक फाउंडेशन बने प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी देखना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट। उसमें से हम लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन और डेफिनेटली कवर कर लिया था। अब हम लोग करने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो डेफिनेटली आज है हमारा डे 7 जिसमें हम लोग करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस। और हम लोग बिल्कुल 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझेगा कि अप्रोक्सीमेशन ये जो टॉपिक है उसमें आपको कौन से या किस लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था, जो सिंप्लीफिकेशन में लॉजिक आप यूज कर रहे हो, जो अप्रोच यूज कर रहे हो, वही अप्रोच आपको अप्रोक्सीमेशन में भी यूज करना है। बस उसमें डिफरेंस इतना है कि अप्रोक्सीमेशन में आपको चीजों को राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब आप राउंड ऑफ कैसे करते हो? जैसे अगर मैंने आपके सामने ये नंबर लिखा 8.12 जो कि प्रॉपर इंटीजर नहीं है ना, तो ऐसे नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करने में हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर 8.12 लिखा होगा हमारे क्वेश्चन में तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 8 ले लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि 8.12 है तो जाहिर सी बात है कि 0.5 के पहले का डेसिमल वैल्यू है ये 12, तो आप वहां पे राउंड ऑफ करके ले सकते हो, राइट। तो राउंड ऑफ हम लोगों को उसी इंटीजर में करना है जब 0.5 के पहले वैल्यू आती है, राइट। और जब 0.5 के ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.89 है ना, तो आप इसको डेफिनेटली राउंड ऑफ कर सकते हो नेक्स्ट इंटीजर तक, दैट इज अगेन 8। ओके, मतलब 0.5 के ज्यादा जब एक्सीड हो जाती है तो आप इस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हो। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, और ये चीज याद रखोगे तो अप्रोक्सीमेशन के कोई भी क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। एंड ट्रस्ट में, अप्रोक्सीमेशन के भी 5 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके SBI क्लर्क में भी, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये छोटी छोटी बातों को याद रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, राइट। तो मैंने आपको बता दो दिया कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कैसा अलग है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्या लेवल है। और हमारा फॉर्मेट वही रहेगा जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में फॉलो किया था। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, आपको कुछ टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, उतने टाइम में आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। और लेक्चर के एंड में पूरे जब आप 10 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने 10 में से कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए विद इन द गिवन टाइम लिमिट, ठीक है। मैं 30 सेकंड्स का ही टाइम लिमिट दूंगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन में भी आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन आराम से आपका 30 सेकंड के अंदर हो जाता है, उससे भी पहले हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली 30 सेकंड में 30 सेकंड काफी होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि अप्रोक्सीमेशन में एक्चुअल में क्या करना है ये आपको समझ में आया होगा, और बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में सीखी है वही आपको अप्रोक्सीमेशन के लिए भी यूज करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, यूजफुल लगते हैं आपके प्रिपरेशन में, तो आपके दोस्तों के साथ आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर्स मिस किए हैं डे 1 से लेके डे 6 तक, उनको सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पहले के जितने भी आपके मिसिंग हुए सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट आगे आने वाले वीडियोस भी वो प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जल्दी से मुझे बताना है कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वहां पे चीजों को राउंड ऑफ करना है एंड बाकी चीजें सेम है जो आप सिंप्लीफिकेशन में करते थे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से देखना कि कौन से नंबर को आप क्या राउंड ऑफ करोगे और उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाना है और फाइनल आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको मुझे फाइनल आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताना मुझे कि ABCDE में से कौन सा ऑप्शन आप मार्क करोगे। एंड बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आपको एक लेवल का भी आइडिया आएगा कि यस, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एक्चुअल आपके रियल एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं।
तो चलो आई होप 30 सेकेंड्स हो गए हैं एंड काफी टाइम है 30 सेकेंड। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो था वो आप आराम से 10 से 15 सेकेंड में कर सकते थे। अब सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में आपको नोटिस ये करना है कि ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क -9 लिखा हुआ है उसको सबसे लास्ट के लिए रखना है, बाकी के सारे ऑपरेशंस पहले करके लेने हैं। जबकि मैंने आपको कहा था कि बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। बट आपको ये समझना है कि बोर्ड मास में हम लोग ब्रैकेट को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हो। अब यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते पहले ही, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले भी उसको एक्सपांड कर सकते हो बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उससे बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा क्या करो, इसको थोड़ा सा लास्ट के लिए रखना क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है और हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू ढूंढनी है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि बाकी के आप पहले कर लो। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या राउंड ऑफ करना है। 8 पॉइंट समथिंग लिखा था तो उसको 8 लिख सकते हो, 9 पॉइंट समथिंग लिखा था तो 9 एंड 10 पॉइंट 0.5 का एक्सीड कर रहा था तो 11 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कैसे जल्दी जल्दी करने हैं। 11 का स्क्वायर है मतलब 121 हुआ और ये 120 माइनस हो गया इससे तो 1 ही बचा मेरे पास, और ये 8 ऑलरेडी है जो कि प्लस में है और 1 भी प्लस में है तो 8 + 1 तो 9 वैसे ही बन गया मेरा। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से करना है, आपको लिखना कुछ नहीं, देखो लिखना इतना ही है आपको, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा राउंड ऑफ करने के लिए, राइट। तो 9 आप लिख दोगे बराबर। और ये देखो ये जो ब्रैकेट है ना इसका साइन देखो क्या है, माइनस है। अब जाहिर सी बात है मुझे ब्रैकेट का साइन हमेशा प्लस चाहिए होता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है अंदर और मुझे क्वेश्चन मार्क प्लस चाहिए। तो इसीलिए ये जो पूरा ब्रैकेट है ये मैं इस तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में, ताकि ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बने। तो जब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा उसको तो ये इस तरीके से बनेगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट ही नेगेटिव है तो मैंने पहले ब्रैकेट को पॉजिटिव बना दिया इस तरीके से। तो अब ये मेरा ब्रैकेट पॉजिटिव बन गया। अब आप आसान है, अब तो कुछ रहा ही नहीं उसमें, क्वेश्चन मार्क एक तरफ रहा, इस -9 को उधर लेके जाओ, +9 होगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 18। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझा होगा कि पहला क्वेश्चन कितना आसान था एंड बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपको पूछा गया था। ओके, तो 18 शुड बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, ये जो माइनस है इसको वहां पे जाके प्लस नहीं करते और जिसकी वजह से आपका आंसर 9 - 9 0 भी आ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा आपको संभाल के केयरफुली करना है, राइट। आपका करेक्ट आंसर 18 आएगा क्योंकि साइन जो है वो आपका पॉजिटिव बनेगा पूरे ब्रैकेट का, तो जाहिर सी बात है फिर आपको अंदर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना था कम टाइम में ये भी आपको पता चल गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। आपके सामने है, आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, अगेन ये क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड तो दूंगा लेकिन मैक्सिमम 30 सेकंड्स है। ओके, बहुत स्टूडेंट्स 30 सेकंड के पहले भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरीके का वो क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखो और अच्छी तरीके से एनालाइज करो कि क्या नंबर्स क्वेश्चन में दिए हैं और उस हिसाब से आपको फिर कैलकुलेशन में आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए आराम से, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही इन्वॉल्व नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशंस करके आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना था। देखो राउंड ऑफ करके तो आप ऐसे लिखोगे, बिल्कुल ईजी है ना। अब 14 है और यहाँ पे √9 है। √9 तो आप सभी को पता होगा माइंड में 3, और 14 × 3 तो 42 होता है बराबर। तो ये हो गया 42 और ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि मेरा आंसर 242 आएगा? डेफिनेटली 242 आएगा। बस इतना ही करना था। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। ओके, बिल्कुल भी आपके कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहे और नंबर्स हमेशा आपको क्लीन मिल रहे हैं। क्लीन इन द सेंस इंटीजर मिल रहे हैं, आपको पॉइंट से डील करना ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जब भी याद रखना कि आपको राउंड ऑफ करना होगा तो इस तरीके से राउंड ऑफ करो कि आपका जो आंसर है वो इंटीजर में आए। इंटीजर में आएगा तो प्रॉपर तरीके से आप मार्क भी कर पाओगे ऑप्शंस में। तो आई होप कि 242 आपको ऑप्शन में मिल गया होगा, बस वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो कौन कौन करता है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी अगेन सेम टाइम 30 सेकेंड्स हम लोग लेंगे। जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आएगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है, बट अगेन मैंने जो आपको हिंट बोला है कि नंबर्स को अच्छी तरीके से देखा करो। नंबर्स को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला वो इसी तरीके का है, तो बस आप अच्छी तरीके से एक बार उसको देख लो
और बताओ मुझे कि फाइनल आंसर जो है वो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। ओके, तो आई थिंक 30 सेकेंड्स जो है वो अभी हो गए हैं, तो इनफ टाइम है ना। तो अब देखो कि कितना आंसर इसका आना चाहिए, राइट। अब देखो होता क्या है कि कई बार हम लोगों को ऐसे नंबर्स यहाँ पे मिलते हैं जो एग्जैक्ट आपके ऑप्शंस में नहीं लिखे होते, और जाहिर सी बात है कि टॉपिक का नाम ही अप्रोक्सीमेशन है, मतलब राउंड ऑफ करना। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा जो आपको आ रहा है, तो आपको बस नजदीक वाला आंसर ढूंढना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या सही आंसर आएगा। अब देखो 16 का स्क्वायर तो आप सभी को बाय हार्टेड होगा अभी तक, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से कहा था स्ट्रेटेजी में कि एटलीस्ट मिनिमम 25 to 30 स्क्वायर्स आपके याद होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो और भी अच्छी बात है। ओके, तो ये तो 256 है, और 256 में 199 ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आपको माइंड में करना है। अब देखो 256 में पहले आप 200 ऐड करो ताकि 199 के नजदीक पहुंच जाओ, है ना। 256 में 200 ऐड करना कितना आसान है ना। 456 होगा, और मुझे तो 199 ही चाहिए था, तो एक माइनस कर दो, 455 आ गया। ओके, तो सिंपल सी बात है, 6% का मतलब 6 डिवाइड बाय 100 ऑफ 455। इस तरीके का मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा, क्योंकि मुझे 6 और 455 और इसका 100 टाइम्स चाहिए, राइट। अब देखो आसान सी बात है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 2 पॉइंट्स लगा देने हैं, क्योंकि 100 का मतलब तो वही होता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें मैं 2 डेसिमल पॉइंट्स पीछे लेके जाऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑप्शंस को देखोगे तो सारे के सारे ऑप्शन वैसे भी इंटीजर में है, इसका मतलब आप पॉइंट में आंसर नहीं भी निकालोगे तो भी मुझे चल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे बस एक रेंज चाहिए कि किस रेंज में मेरा आंसर आने वाला है, राइट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे, इस 100 को पहले निग्लेक्ट कर दो, 100 को छोड़ दो, पहले सिर्फ ये देखो कि 6 into 455 कहां तक जा सकता है। ओके, अब मुझे पता है कि जब मैं 400 का 6 गुना करता हूं, 400 का 6 गुना, ओके, तो 400 का 6 गुना तो 2400 आता है, बराबर। और ऊपर 55 भी है, तो मुझे 55 का भी 6 गुना करना होगा। अब 55 का 6 गुना सुन के आपको हैरान नहीं होना, क्योंकि 55 का 6 गुना करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे 55 का 2 गुना पता है। 55 का 2 गुना 102 होता है, तो मैं नहीं बोल सकता कि अगर 55 का 2 गुना 110 है तो उसका मैं ट्रिपल कर दूं, क्योंकि यही तो फिर 6 गुना हुआ ना, है ना। तो अगर मैं डेफिनेटली इसका 6 गुना करना चाहता हूं तो मैं पहले उसको डबल करूंगा जो कि 110 देगा, और 110 का ट्रिपल करूंगा जो कि 330 देगा। अब इसमें अगर मैं 330 ऐड करता हूं 2400 में, तो मेरा आंसर कितना आता है 2730, बराबर। और नीचे 100 भी था ना, मतलब 100 से डिवाइड करना था आपको, तो आप देख सकते हो कितना आसानी से आपका आंसर आ रहा है ना। तो आपको तो सिर्फ करेक्ट वाला इंटीजर वाला पार्ट चाहिए, पॉइंट वाला तो नहीं चाहिए, तो आप ऑप्शन में देख के आराम से 27 वाला जो है वो ऑप्शन मार्क कर सकते थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 27, जबकि आप ये पूरा पॉइंट वाला नहीं सॉल्व करते तो भी चल जाता। मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है इसको बताने के लिए पूरा बताया, आपको पूरा करना भी नहीं था, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके गेस हो रहा है कि आपका जो रेंज है वो 2700 तक जा रहा है, जो कि 100 से डिवाइड होगा आगे जाके, मतलब 27 के करीब ही आपका आंसर आने वाला था, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गेसवर्क भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है, राइट। और जाहिर सी बात है 5 ऑप्शंस में से ही एक ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 में से दूसरा कोई छठा या सातवां ऑप्शन तो है नहीं आपके पास मार्क करने वाला, है ना। तो 5 में से कोई तो एक आपको मार्क करना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि 5 में से कौन सा सबसे ज्यादा रिलेवेंट मिल रहा है मुझे ऑप्शन, दैट इज 27, तो वो बस आपको मार्क करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन के भी हो या अप्रोक्सीमेशन के भी हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि मैं ऑप्शंस को किस तरीके से यूज कर सकता हूं, क्योंकि उसको यूज करने से मेरा टाइम बचता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब लोग मुझे बताइए। 4th क्वेश्चन है, ओके। अगेन हम लोग 30 सेकेंड्स का ही टाइम लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और एंड आई एम श्योर कि आप 4th क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो सही तरीके से निकाल लोगे। अब उसमें भी जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आप सही तरीके से राउंड ऑफ कर लो, तो आपको सही तरीके से आंसर मिल जाएगा। एंड अगेन इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस कभी कभी ज्यादा होते हैं, तो आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी कहा था।
तो चलो इनफ टाइम हो गया है, आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखो आपको फ्रैक्शन का यूज होगा, और फ्रैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं एक लेक्चर में, आई थिंक डे 5 के लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शन और परसेंटेजेस कर लिए थे। तो यहाँ पे देखो आपको फ्रैक्शन को ही सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे आसान सी बात है, सबसे पहले आप ये दोनों जो है ना वो उधर लेके जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये 1 बाई क्वेश्चन मार्क मुझे एक ही साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में है तो मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा। एंड राइट हैंड साइड में लेके जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों के साइन रिवर्स हो जाएंगे, है ना। अगर ये 1/4 नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, बस इतना से चेंज होगा। और यहाँ पे फिर 1 बाई क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा रहेगा। आई होप समझा है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। अब आप सभी को पता है कि 15 और 4 का एलसीएम तो 60 होता है ना। तो अब डिनोमिनेटर को कॉमन बना दो यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर को जब मैं कॉमन बनाऊंगा तो नीचे तो 60 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर डेफिनेटली जहां पे मेरा 4 था वहां पे 15 से मल्टीप्लाई होने वाला था, और वहां पे जहां पे कुछ नहीं था 1 था वहां पे 4 से मल्टीप्लाई होने वाला था, है ना। तो 15 माइनस 4 कितना होगा, 11। ठीक है। अब आप ठीक से देखो कि ये 1 बाई क्वेश्चन मार्क है ना, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क अगर इधर जाएगा तो ये पूरा फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क को इधर लेके जाऊंगा तो 60 उधर जाएगा, 11 नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे अगर क्वेश्चन मार्क चाहिए तो मुझे इस फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, 60/11। और ये मैं देख के ही बता सकता हूं कि मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 60 जो है वो 11 से आसानी से कट होता है, दैट इज 5 टाइम्स, है ना। तो मुझे तो आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शंस इंटीजर में दिए हुए, कोई भी ऑप्शन डेसिमल में तो दिया नहीं है पॉइंट में, तो 5 वाला जो ऑप्शन है वही मैं डायरेक्टली मार्क करके आ जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यू कैन सी कि करेक्ट आंसर ऑफ द 4th क्वेश्चन वाज आंसर 5। तो कितना इजी था ये भी आप देख सकते हो, बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड वाला क्वेश्चन था, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन के लगभग सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने आइडियल टाइम जो है मैक्सिमम टाइम 5 मिनट अलोकेट किया है 10 क्वेश्चंस के लिए। तो अभी जो हम लोग 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो करने के लिए आपको 5 मिनट बहुत इनफ होते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स 4 या 3.5 मिनट में भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपका टाइम और बचेगा। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जल्दी जल्दी 5th क्वेश्चन को बताइए कि किस तरीके से आप करोगे उसको, है ना। अब उसमें भी 5th क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा कि आपको चीजों को राउंड ऑफ ही करना है। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं वो, राइट। तो चीजों को राउंड ऑफ करो और बताओ कि सही आंसर जो है वो आपका क्या आएगा। वैसे तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है नहीं, और 30 सेकेंड्स भी आई थिंक उसके लिए बहुत ज्यादा है ना। आप आराम से उसको 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड में भी आप कर सकते हो, राइट। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर जो है वो मुझे बताइए। आई होप कि सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए टाइम अप, देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, राइट। देखो 6 स्क्वायर है, आप सभी को पता है 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बराबर। और ये तो 11 है और ये तो 12 है। अब ये तो मतलब कुछ ऑब्वियस सी चीज है, ये तो कितना सिंपल हो गया। 12 माइनस 11 तो 1 होता है, और 36 और 1 तो 37 बनाता है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको, है ना। और ये लिखना भी नहीं था, ये लिख के मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। देखो ये इसमें लिखने की जरूरत भी है क्या, आप माइंड में नहीं कर सकते क्या। 3 ही नंबर्स तो माइंड में स्टोर करने हैं, 36 और ये 11 और ये 12। तो 12 माइनस 11 तो 1 और 36 और 1 37, दैट्स इट, है ना। तो कुछ भी नहीं, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, है ना। अब नंबर्स देख के आराम से मार्क करके आ सकते हो कि यस यही आएगा। ओके, तो आई होप कि प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होने वाली है ना। और प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ पे क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत ही इजी था 5th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 6th वाला, वो आपके सामने है। जल्दी जल्दी बताइए कि 6th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा और किस तरीके से आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितना जल्दी उसको कर रहे हो। अब 6th वाला जो क्वेश्चन है उसको अक्सर देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, क्योंकि उसका लेंथ बड़ा है ना। तो हमेशा याद रखना, क्वांट्स में कभी भी क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर जज मत करना उसकी डिफिकल्टी। ओके, क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है वो कितने कॉम्प्लेक्स लेवल का है उस पे डिटरमाइन होती है, ना कि इस लेवल पे कि वो कितना बड़ा है। ओके, जितना बड़ा होगा उतना ही वो सॉल्व करने के लिए आपको आसान होगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है क्वांट्स में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, 30 सेकेंड्स का समय है आपके पास, एंड इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स जो है वो काफी है। ओके, आप बड़ी आसानी से 30 सेकेंड्स में इसका आंसर जो है वो लेके आ सकते हो। मैं अभी आपको अप्रोच जो है वो बिल्कुल बता दूंगा कि आपको लंबा अप्रोच नहीं यूज करना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करना,
कैलकुलेशन को सिंपल रखना है और अपने जो कॉमन सेंस है, सिंपल सिंपल चीजें हैं उसके ऊपर पहले ध्यान देना है। ओके चलिए, तो आई होप कि 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको कैसे करना था। राइट, देखो जो आपका राइट हैंड साइड था उसमें सारी चीजें रूट में लिखी हुई है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में दो ही चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज और 180 जिसको आप राउंड ऑफ करोगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो रूट वाला पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो अब इसको भी मैं माइंड में कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं माइंड में कैसे करना है। देखो ये तो 24 का स्क्वायर है, अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स बाय हार्ट करना, तो यहाँ पे 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 324। तो 576 और 324 इन दोनों को मुझे ऐड करना है, माइंड में ऐड करो। मैं पहले 500 और 300 को ऐड करूंगा, 76 और 24 को छोड़ दो बाजू में, पहले 500 और 300 ले लो, ज्यादा इजी है। 500 और 300 800 हो गया, और 76 और 24 कितना होता है 100, तो 800 और 100 तो 900 हो गया। तो 900 तो मेरा ये दोनों से ही बन गया बराबर। अब आगे देखते हैं, 900 मेरा ऑलरेडी बन चुका है। अब आगे देखो 60% ऑफ 660। अब आप सभी को पता है 60% मतलब 60 डिवाइड बाय 100। ओके, तो जो 60 का एक जीरो है और 100 का एक जीरो है वो आपस में कट हो गए, और 100 का जो दूसरा जीरो है वो इसको भी कट करेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, 66 का 6 टाइम्स बचा, जो कि आप अगेन माइंड में कर सकते हो। 66 का 6 टाइम्स, मैंने आपको 2x1 मल्टीप्लीकेशन बताया था ना, 66 का 6 टाइम्स कैसे करना है। देखो ये दोनों जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6, तो आपके पास 360 आएगा, बिकॉज इसका वैल्यू 60 होता है। तो 360 और ये 36, 360 और 36 कितना हुआ, 396 हुआ। तो बस आपको 900 जो पहले आया था आपका और 396 अभी आया है, उसका समेशन करना है। अब ये भी आप नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 900 और 396 कितना होगा, 1296 होगा, जिसका आपको रूट लेना है। ओके, अब 1296 का रूट आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको वो नंबर आया होगा, है ना। या मैंने जो आपको स्क्वायर रूट का ट्रिक बताया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालने का, उससे भी आप कर सकते हो। तो आप रूट ऑफ 1296 निकाल के देखो, आपको हमेशा 36 मिलेगा। ठीक है, तो 36 आ गया। ओके, अब आप जब ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऐसे रूट आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। 1296 देखने को मिलेगा, राइट, 2500 देखने को मिलेगा। तो जब आप ज्यादा बार देखोगे तो आपको फिर से वो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा कि 1296 है तो 36 का ही, इस तरीके से, राइट। तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको वो एक्सपीरियंस भी आ जाता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे 36 आएगा, आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को डाउट होगा। और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क का परसेंट इंटू 180, राइट। अब आसान है आगे सॉल्व करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो आप अगर इस 0 और इस 0 को मैं कट करूंगा और 18 को 2 टाइम्स कट करूंगा और इस 10 को इधर लेके जाऊंगा, तो ये 0 लगाएगा यहाँ पे और 20 बन जाएगा। बस इस आसानी से सॉल्व करना है, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं रखनी है ना। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो कितना आएगा, आराम से आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली सभी को समझा होगा, बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन। देखते हैं 7th क्वेश्चन जो है वो किस किस स्टूडेंट को आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आई होप कि 6th वाला बहुत आसान ही था, है ना। 7th वाला भी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आराम से आप देख के कर सकते हो, राइट। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए 7th क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर जो है वो क्या आएगा। बिल्कुल 5 से 10 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से उसको देखोगे तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे नंबर जो है वो क्लीन आपके सामने रखे हुए हैं उन्होंने, है ना। बस आपको देखना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इनफ टाइम हो गया है इस क्वेश्चन के लिए, तो 10 सेकंड काफी थे। देखेंगे कैसा। देखो रूट ऑफ 144 था मतलब 12, रूट ऑफ 64 मतलब 8, 20 हो गया बराबर। और 340 है आगे, 340 क्वेश्चन मार्क और ये 20 है, तो देखो 0 0 कट हो गया और ये 17 से कट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क 17 के बराबर हो गया। एज सिंपल एज दैट। देख सकते हो आप 5 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी जो है वो आपका कैलकुलेशन बन जाता है जब आप उसको सही तरीके से करते हो, राइट। तो आई डोंट थिंक कि 7 क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 वाला। देखते हैं कि 8 क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट को आता है। ओके, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। एंड अगेन 8 क्वेश्चन जो है वो भी आप आराम से 30 सेकंड से पहले ही कर सकते हो, उसमें भी आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए कि आप 8 क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो, है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको वहां पे टाइम ही बचाना है। अगर आप जितना ज्यादा टाइम जो है वो बचाओगे उतना आपको ही फायदा होने वाला है उसका, राइट। तो आप कोशिश ये करना कि वो अप्रोच यूज करो जिस अप्रोच से आपका टाइम जो है वो बचता हो, राइट। तो उस तरीके का अप्रोच आप यूज करोगे
तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कीजिए 8 वाले को और मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर जो है 8 वाले का वो क्या आ सकता है। ओके, तो चलो टाइम अप, इनफ टाइम हो गया है ना। आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे। तो देखो इस तरीके का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है 8 क्वेश्चन में। तो इसमें पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो क्योंकि वो 27 से आसानी से कट हो रहा है, राइट। और इसीलिए मैंने आपको बताया भी था टेबल्स थोड़े से अच्छे से करके रखना ताकि आप डायरेक्टली कट लगा पाओ। अब यहाँ पे मैं देखो 27 का कट आराम से लगा सकता हूँ। 27 1 जा 27 एंड देन मेरे पास रिमाइंडर बचेगा कितने का, 2 का, है ना, क्योंकि 27 1 जा है तो रिमाइंडर 2 है और आगे 27 है तो ये 11 से आसानी से कट हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि 11 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या सॉल्व होगा। अब देखो 34% ऑफ 550 है ना। अब आपको पता है कि आप 34% को ऐसे लिखते हो 34/100 एंड 550। अब इसमें तो बड़ी आसानी से आपके नंबर्स कट हो रहे हैं। देखो 0 0 ये कट हो रहा है और आपको पता है 10 और 55 दोनों के दोनों 5 से कट होते हैं। तो ये 5 से 11 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 2 से 17 टाइम्स। ओके, और आपको पता है कि 17 into 11, ओके, ये है आपके पास। अब क्लियर सी बात है कि आपके पास 2 नंबर बचे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 17 into 11 और ऑलरेडी राइट हैंड साइड में आपके पास 11 है। मतलब अल्टीमेटली चीज ये है कि आपके पास ये पूरा सॉल्व करके 17 into 11 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इन इक्वल्स टू 11 ऐसा बचा है ना। तो आप देख सकते हो कि 11 तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड है और ये क्वेश्चन मार्क तो इस तरफ जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 17। बहुत इजी है ना। तो 17 आपका बचा हुआ जो आंसर था। आपको तो कुछ करना भी नहीं था, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, राइट। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करना सीखोगे, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखोगे, कौन से नंबर्स आपस में कट हो रहे ये देखोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आई होप कि 8 क्वेश्चन भी सभी को समझा होगा, 17 उसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं कि 9th क्वेश्चन जो है वो कौन कौन करता है। ओके, एंड आई होप कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस वो 30 सेकंड के अंदर अंदर तो किए ही होंगे और आई होप कि एक्यूरेसी भी आपने मेंटेन की होगी। चलिए तो 9th क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस को आता है। 9th क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है बट हम लोग ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस में। तो जिन्होंने सर्ड्स एंड इंडाइसेस का मेरा वीडियो देखा था उनको डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो आसान लगेगा और उनको नंबर जो है वो बिल्कुल फेमिलियर लगेंगे, है ना। तो अगर आप में से किसी ने वो सर्ड्स और इंडाइसेस का जो लेक्चर है वो अगर नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लीजिए। आई थिंक डे 4 में आपको वो सर्ड्स एंड इंडाइसेस का मिल जाएगा जहां पे मैंने पूरे सर्ड्स एंड इंडाइसेस के टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। और मैंने उस लेक्चर में बताया भी था कि कुछ क्वेश्चन सर्ड्स एंड इंडाइसेस के ऐसे होते हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए तो इनफ टाइम हो गया है, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप आसानी से ये जो नंबर्स है जो भी उन्होंने नंबर्स दिए सारे के आप 2 के पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5, 128 का मतलब होता है 2 का पावर 7, ओके, और 1024 का मतलब होता है 2 का पावर 10 एंड 8 का मतलब होता है 2 का पावर क्यूब। बड़ी आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जहां पे डिवीजन है वहां पे पावर्स को सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन है वहां पे ऐड होगा। अब देखो 5 और 7 -2 है ना, -2 + 10 तो वो तो 8 हो गया और 8 - 3 5 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास ऐसा ही बचा 2 का क्वेश्चन मार्क 2 का 5। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का आंसर आपका 5 होगा, बहुत आसानी से, है ना। और देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं ये जो इतने सारे स्टेप्स लिख रहा हूं ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने, एग्जाम में आपकी ये सारी चीजें माइंड में हो जानी चाहिए। ये बस मैं आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूं, बट आपको जब आप नोट्स बनाओगे तो लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे ना टाइम के प्रेशर में 20 मिनट में, तो आपको ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने, बिकॉज ये ऑब्वियस से स्टेप्स है जो आपको एग्जामिनर को नहीं दिखाने, क्योंकि एग्जामिनर ये देखने नहीं आने वाला कि आपने कितने कितने स्टेप्स किए, कितने अच्छे से आपने लिखा है उसको, है ना। एग्जामिनर को अल्टीमेटली मतलब है कि आपने मार्क कौन सा ऑप्शन किया है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर से हम लोगों को मतलब हमेशा होना चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझा होगा, है ना। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। देखो 5 - 7 तो -2 होना चाहिए, क्योंकि 5 छोटा है ना, तो -2 और -2 + 10 तो 8 बनाता है और 8 - 3 5 बनाता है। तो बहुत आसानी से आपका आंसर 5 आ जाना चाहिए,
ठीक है, चलिए तो आई होप कि 9th क्वेश्चन सभी को क्लियर है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कीजिए, आखिरी सवाल जो है वो सभी सही करेंगे और बिल्कुल सेम टाइम रहेगा आपके पास 30 सेकंड का। देखते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ये 10th वाला सवाल जो है वो कौन कौन कर लेता है। आसान सवाल है वैसे, लेकिन आपको सही तरीके से नंबर्स को लेना है। वहां पे जितने अच्छे तरीके से नंबर्स को लोगे उतना ही बेहतर आपका जो आंसर है वो निकल के आने वाला है। ठीक है, तो इससे आसान सवाल जो है वो आपको बिल्कुल मिलने वाला है नहीं, है ना। और यही लेवल है बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का, ये भी आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं क्या। बट आपको ट्रस्ट रखना है प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स से ही लिए हुए हैं, राइट। तो अगर प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेंड जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो आई होप कि चलो ये क्वेश्चन का आंसर सभी ने निकाला होगा। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था। अब देखो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होगा एंड आई होप कि आप लोगों ने भी इस तरीके से ही लिखा होगा राउंड ऑफ करके, बराबर। अब यहाँ पे आप आसान चीज देखो, ये 12 और 10 है डिवीजन में, है ना, मतलब 10 नीचे है 12 ऊपर है। क्या आप इसको कट नहीं कर सकते 12 और 10 को आसानी से 6/5 से कट कर सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क के साथ आपका 6/5 बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड तो कितना इजी है, देखो जब आप इस 20% को 20/100 लिखोगे तो एक जीरो तो 20 का और एक जीरो 100 का कट हो गया, दूसरा जीरो इससे कट हो गया। अब बचा क्या 132 का डबल। क्या आप 132 का डबल माइंड में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 132 का डबल तो 264 आएगा, क्या डिफिकल्टी है इसमें, है ना। और 6 से आप इसको कट कर लो 264 को, देखो कितने टाइम हो रहा है। पहला कट तो 4 का लगेगा, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 24, तो ये 44 आ गया। अब 44 का आपको 5 गुना करना है, क्योंकि 5 यहाँ पे आ जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या आप 44 का 5 गुना माइंड में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको इंटू 5 का ट्रिक बताया हुआ है कि 44 का आधा करना है और आगे जीरो लगाना है। ये आपका इंटू 5 हो गया, 220, दैट्स इट, है ना। तो 220 आपका सही आंसर आ गया। तो किस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है ये वहां पे आपको समझना है ना। स्मार्ट वर्क करोगे तो बिल्कुल 30 सेकंड से कम टाइम में आपका आंसर आ जाने वाला है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि 10th वाला क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। 220 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने, अभी आपको लेवल भी समझ में आया होगा और अभी आपको आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है ये भी समझा होगा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर है वो मुझे मेंशन करना कि 10 में से आपने कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए। अगर आपको आपके सारे सही आए विद इन द टाइम लिमिट तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन जो है वो एग्जैक्टली एग्जाम के लेवल का चल रहा है ना। तो डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन ये जो टॉपिक है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए। अब आपका काम क्या है, हम लोगों ने तो चलो लेक्चर में 10 ही क्वेश्चंस किए हैं, बट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा क्वेश्चंस की, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। इसीलिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 2 PDF के लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 PDF के फाइल मिलेंगे अप्रोक्सीमेशन के, और वो बिल्कुल क्लर्क लेवल के ही क्वेश्चन है और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में भी। उसी एग्जाम लेवल के आपके क्वेश्चंस है और वहां पे आपको उस PDF में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहां पे सॉल्यूशन को भी रेफर कर सकते हो एंड में, है ना। और इसमें भी आपको टाइम लगा के सॉल्व करना है और मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में जैसे बताया था सेक्शंस डिवाइड करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी डिविजन्स करने हैं। अगर 100 क्वेश्चंस है 20-20 के स्लॉट बनाओ 5, है ना, और हर स्लॉट 10 मिनट में करने की कोशिश करो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना डेफिनेटली भूलना नहीं है ना। मैं तो आपको यहाँ पे चलो अप्रोचेस बताता हूँ और लिमिटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो आपके सेल्फ स्टडी का पार्ट है। ओके, तो चलो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ओके, तो चलिए ये डे 7 का लेक्चर जो है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो आपको सभी को पता होगा किस पे आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाला है नंबर सीरीज के ऊपर, राइट। तो जो आपके नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे डेफिनेटली 8 और 9 वाले, उसमें मैं आपको नंबर सीरीज जो है वो टॉपिक जो है अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप्स बनते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला वीडियो नंबर सीरीज का मिसिंग नंबर का रहेगा और अगला वाला रॉन्ग नंबर का रहेगा। तो दोनों टाइप्स उसमें मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स या मेंस दोनों में मिसिंग या रॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।